हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक फॉरगिवनेस एंड ब्लेसिंग्स है। मेरे आज का ये जो वीडियो है ये समर्पित है मेरे सारे गुरुओं को, मेरे डिवाइन को, मेरे एंजल्स को और मेरे एसेंडेंट मास्टर्स को। चलिए आज बात करते हैं फॉरगिवनेस एंड ब्लेसिंग्स। इसकी क्या ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में। फॉरगिवनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। हमें किसी को माफ़ करना और हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि इससे हमें कैसा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत फ्री फील होती है। हमारे माइंड, हमारा जो हार्ट, सब कुछ एक फ्री और पीस मोड में जाता है। ये तो सभी ने किए होंगे, किसी न किसी को हम माफ़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं। माफ़ करना बड़ा मुश्किल काम रहता है, बट हम माफ़ी मांग लेते हैं, जिसे हम चोट पहुँचाते हैं अनजाने में, जाने अनजाने में। ये होता ही है, बराबर है ना। तो अब हम इस बारे में बात करते हैं कि हम किसी और को माफ़ कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, ज़रूरी क्या है, मतलब इसकी ज़रूरत हमें क्यों है इतना। हम तो माफ़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि किसी ने हमें हर्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया, हमें तकलीफ़ पहुंचा दिया। तो हम क्या करते हैं, हमें उनसे बहुत नाराज़गी होती है, हम ग्रजेस पैदा कर देते हैं हमारे अंदर, बहुत रिवेंज की भावना आ जाती है, आती है ना, कि उसने हमारे साथ ऐसे किया, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। होता है ना, सबको होता है। पर आप ये समझिए, उस उस ग्रजेस को, उस नाराज़गी को, उस रिवेंज की भावना से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने एक प्रोवर्ब सुना होगा, बहुत से जनों ने सुना होगा, बहुत कॉमन है। होल्डिंग ए ग्रज इज़ लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड वेट फॉर द अदर पर्सन टू डाई। मतलब हम सोचते हैं हम अपने अंदर गुस्सा इतना भर के रखेंगे, हम उसे माफ़ नहीं करेंगे, हम ज़िंदगी में कभी उसे माफ़ नहीं करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। और सोचते हैं कि उसको सज़ा मिलती है, पर ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होता है। जब भी हम किसी और को माफ़ नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा दर्द हमको ही होता है। हम हमारे अंदर सारे नेगेटिव फीलिंग्स को भर देते हैं, हमारे अंदर एक द्वेष की भावना आ जाती है, बदले की भावना आ जाती है। हमें बार बार वही याद आता है कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया, वो इंसान कितना खराब है। यही हमारे मन में चलता रहता है। ऐसे करने से क्या होता है, हम दुखी रहते हैं, दर्द में रहते हैं, और हम अपने आप को उस पेन से रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने आप को रिलीज़ करने के लिए उनको माफ़ करना रहता है। हम जब किसी और को जो हमें चोट पहुँचाते हैं उसे माफ़ करते हैं और उसको दुआ देते हैं, तो इससे हम उस दर्द से मुक्त हो जाते हैं, हमें बहुत आराम मिलता है और हम मूव ऑन कर जाते हैं। मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम एक जगह पे स्टक नहीं रह सकते, एक सिचुएशन पे स्टक नहीं हो सकते, नहीं तो बार बार हम उसी एक जोन में रह जाते हैं और तकलीफ़ में रह जाते हैं। तो अपने आप को रिलीज़ करने के लिए हमें मूव ऑन करना पड़ेगा, तो हमें माफ़ करना है। तो सर एक बात समझना है यहाँ पे, मैं ये बताना चाहती हूँ, हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम माफ़ कर देंगे और सामने वाले को माफ़ी मिल जाती है, इसलिए हम माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब भी हम किसी को माफ़ करते हैं
तो हमारे अंदर हम उस दर्द और उस तकलीफ और उस पेन को, हर चीज़ को रिलीज़ करते हैं। हम उस यादों से भी मुक्त हो जाते हैं। यादों से मुक्त होना मतलब एक बार माफ़ कर दिया तो हम उसे फिर याद नहीं करते हैं। पर हाँ, सबक ज़रूर हम याद रखते हैं कि हमें ऐसे एक सबक मिला था। हमें सिर्फ उस सबक को अपने पास रखना है, बाकी माफ़ी में छोड़ देना है। उस इंसान को माफ़ ईश्वर करेंगे, या सज़ा उसको अगर मिलना है तो वो भी ईश्वर ही करते हैं, हम नहीं कर सकते। और वो सही भी नहीं है अगर हम करें तो। उस इंसान को जब रियलाइज़ होता है कि उसने गलती की है तो उसको माफ़ी मिल जाती है।